सेवक कहिए महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण मस्त। ये बताओ, आज सारी अयोध्या में धूमधाम है, आनंद ही आनंद है, परंतु आज मैं सांझ समय जब कैकेयी के महल को पहुंचा तो कैकेयी अपने महल में नहीं है, कहां पर गई हैं? महाराज मैं क्या करूं महाराज, मैं भी बहुत चिंतित हूं। महारानी जी अभी अभी को भवन के अंदर गई हैं। कोप भवन। सारी अयोध्या में खुशी, अपार आनंद, परंतु कैकेयी कोप भवन में क्यों गई है? कैकेयी को क्या कष्ट हो गया? चल करके कोप भवन में ये ज्ञात करना चाहिए कि कैकेयी को कौन सा कष्ट है। क्रोधातुर हो करके को भवन जाने का क्या प्रयोजन है? विधाता आज एक कैसा आनंद अपार में विषाद को घोल दिया है। जाओ, मैं कैकेयी के पास को भवन को जा रहा हूं। ये क्या? आज धूल धूसरित मेरी प्रिय कैकेयी को भवन में कुबेशता को धारण करके अपने शाही आभूषण और शाही वस्त्रों को इधर उधर बिखेर दिया है। विधाता, ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या कारण है कि कैकेयी आज को भवन में इस तरह तार तार व्यस्त और पड़ी हुई है? प्रिय कैकेयी, कैकेयी, प्रिय, प्रिय, अपने क्रोध का कारण मुझे बताओ। बताओ, तुम्हारे साथ अनहित किसने किया है? किसके दो सिर हो गए हैं? यमराज किसको अपने पास लेना चाहता है? या तुम्हारा शत्रु? अगर वो अमर देवता भी होगा तो उसे भी मैं मृत्यु दंड दे सकता हूं। कीड़े मकोड़े जैसे मनुष्यों की गणना ही क्या है? बताओ गजगामिनी, कोकिल बहनी, उठो, अपने क्रोध का कारण बताओ। प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, ये ढंग बेढंगा क्यों है? ये बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? जिन आंखों ने हो दिया त्रास तो मैं उन आंखों को फड़वा दूंगा। जो जिह्वा कड़वा बोली हूं उस जिह्वा को मैं कटवा दूंगा। ये लटके मोती तो बिखरे हैं, ये मन मार 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 करके मचला है। बढ़ गई मांग या उलझन की काकुल का रंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों तुमको भारी पल पल है जो प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है?
उसका तो अभिषेक दिवस कल है। उठो उठो, सोलो हो, श्रृंगार करो। क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है? कुछ तो मुख से बोलो रानी। बोलो गजगामिनी, अपने क्रोध का कारण बताओ। वाह महाराज, भला आप आए? मुझे मनाने आए हैं? रानी कितने प्रेम से मुझे, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, पर तेज दिखाने आए हो। मन में रखते हो, इस जग में कौन हुआ किसका सब मुंह देखे की चाहत है। मेरे सामने आते हो रानी, तुम्हारे सिवा में किसी को नहीं पसंद। कौशल्या के पास जाते हो उसकी, सुमित्रा के पास जाते हो उसकी, सब संसार मुंह देख के उसकी वर्णन करता है। इस जग में कौन हुआ किसका सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी अपनायत। ये जान मांग पर मिटती है, सब दिखावा है संसार का, कोई कुछ नहीं करता। तुम कहते हो मांगो रानी, आप महाराज आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको अधिकार है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। बिन मांगे मोती, देखो जो मांग शीश पर है वो मांग क्या देती है। ये मांग कहते मांग, बिखरे बालों को मांग सदा, अगर बाल बंधेंगे नहीं तो हमेशा मांग नहीं सजी सकती। बिखरे बालों को मांग सदा, अपने हाथों बंधवाती है। बिखरे बालों को अच्छा, तुम्हारे मर्म को अब समझा। अरे सलमान मांग की रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से, प्रियतम की प्रिय इसी से हो, क्योंकि भरती हो इसे सदा मोतियों से। ऐसे वैसे से ना मांगो, मांगो उससे जो सदा पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा, ये करता जाने दो। अब बतलाओ कि तुम क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों से हंसती थी, बताओ आज तुम रोती क्यों हो? बताओ। अरे प्रिय, भला मेरा रोना तुम्हें दिखाई तो दिया, आखिर कारण बताओ। तुम तो फूलों से समान हंसती थी। तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो, रघुवंशी हो।
धर्म पुरुषों का है, जो कर कहते हैं वह करते हैं। पुरुष जो सच्चे होते हैं, ठीक जो कह रही हो। राजेंद्र, धर्म पुरुषों का है, जो कहते हैं वह करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रण पे अपने मरते हैं। प्रणवीर वही। महाराज, प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पे अपने मरते हैं। तो मैंने कौन सा प्रण किया जिसमें तुम्हें संदेह हो रहा है प्रिय? उस प्रण को तो हमें स्मरण कराओ। महाराज, स्मरण कराओ, मैंने कौन सा प्रण किया आज तक नहीं पूरा किया? मैंने कभी तुमने मेरी इच्छा पूछी? इच्छा? मैंने तो तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा किया है प्रिय। आज तुम कैसी उलझी बातें कर रही हो? महाराज, तुमने मुझे 2 वरदान देने का वादा किया था। समझा, अब मैंने तुम्हारे मर्म को समझा। तुमने 2 वरदान मुझसे मांगा था, उस समय मैंने कंजूसी की थी। हाँ, मुझे 4 वरदान देना चाहिए, क्योंकि तुमने मूर्छित अवस्था में मेरे प्राणों की रक्षा किया था। देवासुर संग्राम में हमारे रथ की पहिया की किली निकल गई थी, हमारा रथ चूर चूर होने वाला था। उस समय तुमने अपनी उंगली उसमें लगा करके हमारे प्राणों की रक्षा किया था। हाँ। मुझे 2 वरदान नहीं बल्कि 4 वरदान देना चाहिए, परंतु तुमने मुझसे वरदान मांग तो लिया, परंतु दोबारा मुझे स्मरण नहीं कराया, और मैं अपने स्वभाव के कारण उसे भुला दिया। तुम मुझे झूठा दोष लगा रही हो। वाह, इतनी बड़ी भूमिका और जरा सी मांग, बस यही बात पर इतना बड़ा स्वांग। 2 बर तो कोई चीज नहीं, जी चाहे जितने ले लो तुम। मैंने सीखा है नहीं नहीं, मन भय सो ले लो तुम। जो गरजे अति बरसे ना बूंद, ये धोखा सिर्फ मेघों में है। जो कहा किया, जो दिया तो दिया, ये बात सिर्फ मर्दों में है। तुम मेरे साथ पास 2 वरदान धरोहर रख करके दोबारा मांगा नहीं, और आज मुझसे कहती हूँ कि मैं दिया नहीं। 2 की जगह पर 4 मांग लो। क्या इच्छा है बोलो? ऐसे नहीं मांगती महाराज। कैसे? कुछ क्रोध नहीं, विकार नहीं, कुछ करती हूँ बहास नहीं। सच तो है मुझको अब राजन, है पुरुषों पर विश्वास नहीं। सच तो है मुझको। चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अबला को मत बहकाओ। प्रणवीर अगर कहलाते हो, सौगंध राम की खा जाओ। प्रणवीर अगर महाराज, पहले मेरे आप सामने सौगंध खाए राम, तब मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि मेरे मांग पूरी होगी। कौन ऐसी तुम्हारी मांग, कौन वर है जो तुम मुझे इस प्रकार पहेलियों में उलझाकर आज
राम का सौगंध खाने पर विवश कर रही हो। तुम रघुकुल से भली भांति परिचित हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। परंतु यदि तुम्हें अब भी मुझ पर संदेह है तो मैं तुम्हारे सामने अब सौगंध खाऊंगा कि आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के सब जीव चाहे आकाश में भर जाएं, मणिखों समुद्र में पहाड़ों पे मगर जाएं, पर हम वो नहीं कि जो अपने वचन से मुकर जाएं। लो सौगंध सहित सुनो, ये मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है और क्षत्रिय वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी मेरे बीच या पृथ्वी आकाश और ये पवन है। आन है पहली बार उस पाक नाम की खाता हूं सौगंध मैं तुम्हारे सामने आज राम की। सच अब मुझे विश्वास हो गया। तो बताओ क्या चाहती हो? कहूंगी लो सुनो प्राण, लो सुनो प्राणपत प्राणनाथ, वथा थी आज मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले निज सुख को राज चाहती हूँ। कौशल्या नंदन महाराज दूसरा जो ऋण है मेरा सुन के ही कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। क्षत्रिय नरेश राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। कल ही से स्वामी तो प्यारी के सरमुख खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो यो मत बोलो। क्या हुआ महाराज? कह तुम मुझसे आज दिलगी कर रही हो या सत्य में या क्रोध बस मुझसे राम के लिए वनवास मांग रहे हो? तुम भी तो राम की सराहना करते थे कि राम साधु है। यदि दिलगी हो तो अपनी आत्मा से दिलगी को निकाल दो, क्योंकि राम के विषय में इस प्रकार मुझे सहन नहीं हो रहा है। सब पुत्र पिता को समान है, तू भी इस बात को जानती है। राम भरत मुझको एक सवाल, ओ त्रिभुवन नायक साक्षी है। मांगा जो तूने पहला बार हुआ नहीं वो भार मुझे मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बलों में बास करे, फिर वो भी 14 वर्षों को। रानी तुमने इसमें क्या सोचा? मैं कुछ समझ ना पाया वेदों को। रानी
ले राज ले, ले राज ले, भरत को दे, पर और ये क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौ सा दया पात्र, उसके साथ ये अन्याय न कर। रानी रानी, ये तेरा पति जो प्राण देवता है, ये समय पांव पड़कर तेरे बस भीख कितनी मांगता है, तब सी होकर भी दूर न हो। मुझसे आनंद धाम मेरा इन बूढ़ी आंखों के आगे सदा रहे राम मेरा। कई इस कुबेश को त्याग करके आभूषणों से अपने शरीर को सजाओ। मैं कल प्रातः दिवस दूत को भेज करके भरत और शत्रुघ्न को बुलवाकर फिर शुभ मुहूर्त निकलवाकर डंका बजाकर भरत का राज्याभिषेक कर दूंगा। परंतु तुमने जो राम का वनवास मुझसे मांग लिया है, ये मेरे लिए बहुत अड़चन है वनवास से। प्रिय प्रिय, अपने हृदय में झांककर स्वयं देखो कि मेरा ये शरीर, मेरा प्राण राम के दर्शन के अधीन है। मैं अपना स्वभाव तुमसे बताता हूं। मछली जल के बिना तड़प कर जीवित रह सकती है, सर अपने मन को खो करके दुखी हो करके जीवित रह सकता है, परंतु मेरे प्राण राम के बिना में इस संसार में जीवित नहीं रह सकते। इसलिए मौका अपनी आत्मा से विचार करके मुझसे वरदान मांगो, जिससे मैं राम का राज्याभिषेक नहीं तो भरत का तो राज्याभिषेक अपने नेत्रों से देख सकूं, नहीं तो मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल जाएंगे। बस महाराज, बहुत हो चुका। कैसा आप औरतों की तरह रोने लगे। अभी तो वीरता की बातें करते थे, अभी तो कहते थे कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हंस हंस के मुझसे कह रहे थे कि 4 वरदान मांगो, 4 2 दीने में। आपके तो कुल की नहीं, आपकी तो रोने की आदत है, आदत से पड़ गई है। जिस समय विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आए थे यज्ञ की रक्षा के लिए, आप फूट फूट कर उनके आगे रो रहे थे औरतों की तरह। लेकिन हाँ सुनिए, 2 वर जो मैंने मांगे हैं मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। पड़ गई रेख। पर हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। वो क्या है प्रिय? वो क्या है? आंखों के आगे रहे एक सरल उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आंखों के महाराज, इस समय हमारे और आपके सिवा कोई यहाँ नहीं। हाँ तो वो उपाय बताओ कि जिससे राम। हम जानते हैं, बताइए और आप जानते हैं। क्या है? किसी तीसरे ने नहीं सुना है। अगर आप चाहें, अगर आपके कुल की मर्यादा हो तो मैं वो उपाय बता दूं। शीघ्र बताओ, यदि है उसका कोई उपाय तो इतना विलंब क्यों करती हो? सर बात घर ही में है, अभी कोई नहीं जानता है। आधेसर बात घर ही में है, कुछ पंचों में है हंसी नहीं। बस एक जुबा से ये कह दो, बस एक बार
बस एक बार जुबा से ये कह दो, दूंगा दूसरा वरदान नहीं। दो बार जुबा से ये कह दो। बस आप एक बार कह दीजिए, मैं दूसरा वरदान तुम्हें नहीं दूंगा, मैं एक वरदान नहीं लूंगा, ये सत्य कहती है। अरे नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे हमें डिगाती है। हम सूर वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, क्या उलझन है। ना दे वरदान तो आज धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन को जाता है, तो इस ओर प्राण सिधारा जाता है। बस कर्तव्य तराजू पर आज दशरथ का जीवन तुलता है। उस ओर धर्म का बाट धरा तो इस ओर प्राण का सौदा। ओ बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, इस समय मेरा उत्थान कर्म पर है। अरे ममता गर खो जा दिल में, दिल ठंडी हो जा पहलू में। मेरी इन बूढ़ी आंखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी तू ये क्या कहती, मेरा सब कुछ आज बलिदान धर्म पर है। मैं क्या, संतानें क्या, तू क्या, जो कुछ है सब आज मेरा धर्म पर है। रानी आज तुम्हारा कोई दोष नहीं है। आज हमारी मृत्यु, हमारा काल पिशाच बन करके तुम्हारे सर पर सवार हो गया है। और वही विधाता आज तुझसे इस प्रकार कहला रहा है। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, विधाता बाम हो गया है। रानी मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर, तुम्हारे पांव पड़ करके मैं तुमसे कहता हूं कि तू हमारा मस्तक मांग ले तो मैं अभी दे दूंगा। इस सूर वंश रूपी वृक्ष में तू कुल्हाड़ी मत बन, नहीं तो तुम्हारे द्वारा ये उजाड़ी गई अयोध्या तो पुनः बसेगी। यहां पर राम की प्रभुता का गुणगान होगा। सभी भाई राम की सेवा करेंगे, परंतु हमारी मृत्यु और तुम्हारा कलंक ये जीवन में इतिहास बनकर रह जाएगा, बार बार नहीं मिटेगा। एक भी बात आप सत्य की नहीं करते हैं, परंतु दुहाई बार बार सत्य की दे रहे हैं। क्या आपके पूर्वजों ने कभी ऐसे फूट फूट कर रोया था सत्य को बचाने के लिए? जिस तरीके से आप एक बर देने के लिए रो रहे हैं, क्या यही आप सूर्यवंशी, सत्यवादी, रघुवंशी, यही आप वंशी कहलाते हैं? नहीं जानते हैं आप तो एक पुत्र को 14 वर्ष वनवास भेजने के लिए फूट फूट कर रो रहे हैं। हमें तो लग रहा है सत्य से बिलचित ना हो जाएं आप। सत्यवादी थे मारा हरिश्चंद्र, सजिता का अपना संकट में, जिनकी सच्चाई का चराग जगमगा रहा है मरघट में। ये आपके
कुल के हैं दूसरे हुए महाराज शिव, जो नहीं सोचते थे अपना। आप तो अपना सोच रहे हैं, मेरा पुत्र मेरे आगे रहे। अरे महाराज, वो अपना नहीं सोचते थे, दूसरों का सोचते थे। जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की, अरे कोई मानो नहीं था जो उनकी सहायता करता या उनका ऋण कभी उधार देता। एक पंछी की रक्षा है आपके पूर्वज, जिस तरीके से आप आंसू बहा रहे हैं उनकी बात कर रही हूं। रक्षा पर एक कबूतर के जो मां से तौलते थे अपना, रक्षा पर एक दूसरे हुए महाराज श्रीध्वज, जो सर्वस्व दान में देते हैं। 14 वर्ष पुत्र को वनवास मांग लिया, पुत्र मेरे पैर छू रहे हैं, मुझसे भीख मांग रहे हैं। महाराज, ये सत्यवादियों का काम नहीं है, ये रघुवंशियों का कार्य नहीं है, ये सूरवंशियों का कार्य नहीं है। दूसरे हुए महाराज जो सर्वस्व दान में देते हैं, सारी राजपाट दान में दे दिया। जब इंद्र मांगने आता है तो अपनी हड्डी देते हैं। जब इंद्र मांगने, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बासना मांग रही, मैं तुमसे सुबुद्ध जैसा हड्डिया बासना मांग रही। मैं तुमसे मांग रही अपना कर्जा। महाराज, आपने कहा था, महारानी बड़े उत्सव के साथ कहा था कि जब चाहे 2 बर मांग लेना। लेकिन महाराज, वही बुद्धिमान होता है जो हर चीज को समय पर उसका प्रयोग करे, वही बुद्धिमान इंसान कहलाता है। मैं मांग रही देना तुमको वाजिब है, तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो, दे दीजिए यही मुनासिब है। तुम हरिश्चंद्र के रानी, जरी की आत्मा में और इस प्रकार से आँच और ताप को मत भर। मेरा आज कुछ नहीं बिगड़ता है, जो तुम मुझको आज ललकार रही। अपने पांव में आप कुल्हाड़ी मार रही, आज तो नहीं है आपे में। जिस दिन तू आपे में आएगी, अपने ही करनी पर तू सिर धुन धुन कर पछताएगी। होना है वो होगा, उसकी ना मुझे चिंता है। रानी, मेरा जो कुछ है न्यौछावर सब सत्य पर है। रानी रानी आचल पसार पसार आचल, कर्जा भी ले और दान भी ले, बर भी ले, प्राण भी ले, वनवास भी ले और दान भी ले। जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मेरे आंख से दूर चली जा। अपना मुंह मत दिखा चांडालिन। क्यों एक गाय को तात के लिए मार रही है? राम, हाँ राम, मेरे प्रिय पुत्र राम, आज तुम्हारा कठोर पिता तुम्हें वनवास का वरदान तुम्हारी माता कैकेयी को दे दिया। हाँ राम।